जो निठल्ले हैं वही बचाएंगे दुनिया को। फेसबुक, गूगल, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने हमारे आसपास एक जाल सा बुन रखा है। इसे अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है, यानी वह बिजनेस जिसमें हम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की होड़ मची हुई है। इन्हें हमारा वक्त चाहिए क्योंकि यही वक्त इनके लिए पैसे में बदलता है। इस बुक रिव्यू में एक ऐसे किताब की चर्चा जो अटेंशन इकोनॉमी के खिलाफ एक एजेंडा सामने रखती है। गांव के मंदिर के पास एक पुराना ओक का पेड़, विशाल, जिसकी बाहें दूर तक फैली हुई हैं, लेकिन एक साफ सुथरा सुंदर पेड़ नहीं, गांठदार, मुड़ी हुई, अकड़ी हुई शाखाओं वाला एक बूढ़ा दरख्त जो न जाने कब से बस वहां खड़ा है। एक बढ़ई वहां से गुजरता है और बिना उस पेड़ की ओर देखे बुदबुदाता हुआ निकल जाता है। इस पेड़ का कुछ नहीं हो सकता, कितना बेकार है यह। उस रात वह पेड़ बढ़ई के सपने में आता है और कहता है, बेकार? किसके लिए बेकार हूं मैं? मेरी लकड़ी तुम्हारे किसी काम की नहीं, इसीलिए आज तक अपनी जगह पर जिंदा कायम हूं मैं। बेकार नहीं, अपने काम का हूं मैं। हाउ टू डू नथिंग यानी निठल्ले कैसे रहें, यह किताब है जेनी ओडेल की, जिसकी शुरुआत में ही चीनी लेखक जुआंग जू की यह कहानी हमें असल मुद्दे पर ले आती है। उपयोगी किसके लिए? उत्पादकता और कामयाबी के हमारे पूंजीवादी तर्क से थोड़ा परे हटकर जब मैंने देखा तो यही सवाल मेरे दिमाग में आया। उत्पादकता जो उत्पादन करती है, किसका? कामयाब किस तरह और किसके लिए? उम्मीद है आप इस किताब के मुद्दे को समझ गए होंगे। मुद्दा यह है कि हमारे कैपिटलिस्ट सिस्टम के तहत जो टेक्नोलॉजी सामने आई है और उससे जो सोशल मीडिया की आंधी चली है, उसने हमें खुद से छीन कर एक अंधी होड़ में ढकेल दिया है। एक चिड़िया कहीं है जिसका नाम कामयाबी है, एक और चिड़िया कहीं है जिसका नाम प्रोडक्टिविटी है। हमें बताया गया है कि यही हमारी जिंदगी का मकसद है और अगर हमें खुशी नाम की कोई तीसरी चिड़िया पानी है तो इन पहली, दूसरी और तीसरी चिड़िया की तलाश में बस चलते जाना है। समय महज एक आर्थिक साधन बनकर रह गया है जिसे हम फिजूल में बर्बाद करने की जरूरत नहीं कर सकते। ऐसे माहौल में जहां जागते हुए हर क्षण हम कमाई में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि अपने अवकाश को भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए आंकड़ों के हिसाब किताब पर कुर्बान कर देते हैं। ऐसे जांचते रहते हैं अपने निजी ब्रांड्स को जैसे कोई स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को जांचता रहता है। अटेंशन इकोनॉमी के इस मकड़जाल पर काफ़ी कुछ कहा और लिखा जा चुका है। मीडिया और डिजिटल लाइफ के बुरे असर पर कई किताबें भी आ चुकी हैं। और अगर अब भी आपको लगता है कि ओडेल की किताब भी उस रोनिंद होने का एक नया चैप्टर है और हमें तो कोई तकलीफ नहीं है इस फेसबुक वाली दुनिया से, बल्कि मज़ा आ रहा है, तो कुछ देर और साथ चलें। ओडेल के विचार से यह डिजिटल जकड़बंदी हमारे पूंजीवादी वैल्यू सिस्टम का साइड इफेक्ट है। खुद यह सिस्टम इंसानी गैर बराबरी, नस्ल भेद, महिलाओं से भेदभाव और पर्यावरण के विनाश पर खुद को खड़ा करता है। तो असल में हमें एक बड़े संकट को देख सकते हैं जो इंसान के तौर पर हमारा दम घोट रहा है। अगर आप संवेदनशील हैं, अगर आपको व्यक्तित्व की आज़ादी, आर्ट और सबसे बढ़कर इस धरती और इस धरती पर रहने वाले तमाम प्राणियों से प्यार है, तो आप इस संकट को घिरा हुआ देख सकते हैं। ओडेल इस चुनौती को एक राजनीतिक बगावत के तौर पर लेती हैं और यही बात है जो उनके एजेंडे को दूसरी किताबों से अलग करती है। आप इसे सेल्फ हेल्प के तौर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका इरादा एक गंभीर दखल पेश करने का है। मानव चेतना की आज़ादी की इस एक्शन प्लान का पहला कदम यह है कि प्रोडक्टिविटी और कामयाबी की इस भूल भुलैया को समझा जाए। क्योंकि मेरी ज़िंदगी के सबसे खुश, सबसे संतुष्ट लम्हे हुए थे जब तमाम उम्मीद और तकलीफ़ों के साथ अपने ज़िंदा होने को लेकर मैं पूरी तरह सचेत थी। अपने जिंदा वजूद को लेकर यह चेतना आती है जब हम डिजिटल की इस आभासी दुनिया से परे हटकर सचमुच की दुनिया में फिर से पांव जमाते हैं। ज़मीन पर पांव जमाने का मतलब है सचमुच की ज़मीन। डेविड अब्राहम की किताब बिकमिंग एनिमल में जब मैंने यहाँ पढ़ा तो इसे किसी किश्ती की तरह जकड़ लिया और फिर नहीं छोड़ा। यह हकीकत है, आपकी आंखें इसे पढ़ रही हैं, आपके हाथ, आपकी सांसें, दिन का यह वक्त, ये जगह, ये सभी चीज़ें वास्तविक हैं। मैं भी हकीकत हूँ, कोई अवतार नहीं। फलसफा यह है कि गुलामी से आज़ादी पाने के लिए अपनी कम्युनिटी, अपने पर्यावरण और अपने आप से जुड़ा जाए, खुद को महसूस करें और अपने आसपास की दुनिया को भी जिसके हम एक अंश हैं। यह काम इस दुनिया से भागकर या किसी आदर्श में जा छिपने से नहीं होता, क्योंकि असली आज़ादी तो मन की आज़ादी है। ओडेल की सलाह है कि हम थोड़ा अलग हटकर इस दुनिया को देखें, और जब हम ऐसा करेंगे तो अपने दुश्मन को ठीक से देख सकेंगे और हकीकत को भी, जो अक्सर हमसे ओझल रह जाती है। जब हम चीज़ों को साफ साफ देखेंगे तो बेहतर दुनिया, एक न्यायोचित दुनिया का आइडिया हम सोच सकेंगे और उस हिसाब से खुद को बदल सकेंगे। 2008 की मंदी ने पूंजीवाद पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। यही हाल उसके जोड़ीदार आधुनिक उदारवाद का भी हुआ। उसके बाद जो दुनिया बनी है उसमें राइट और लेफ्ट की कट्टरता का बोलबाला देखा गया। नफरत, टकराव और शोर शराबे से भरी दुनिया ईजाद कर ली गई। चीख पुकार का माहौल मुमकिन हुआ सोशल मीडिया के जोर से। ऐसे हालात में एक बार फिर सुकून
और उदारता के ऐसे मूल्यों की तलाश शुरू हुई है जो पूंजीवाद की जहरीली साझेदारी से अलग किसी और बुनियाद पर खड़े हों। यही तलाश इस तरह की किताबों को सामने ला रही है। माफ करें, यह सवाल अब भी बचा हुआ है कि वह निठल्लापन क्या है जिसकी वकालत इस किताब के नाम में की गई है। किस नथिंग को करने की बात हो रही है? तो इस पर ओडल का कहना है कि वह सारे काम धाम छोड़कर बैठने को नहीं कह रही हैं। वह उन काम धंधों को छोड़ने की बात कर रही हैं जो आज हमारी प्रोडक्टिविटी और कामयाबी के हिसाब से तय होते हैं। जब आप इन्हें नहीं करेंगे तो यही कहा जाएगा कि आप निठल्ले हैं, यानी यू आर डूइंग नथिंग।